गरुड़ अमृत लेने स्वर्ग में इसलिए गए थे ताकि अपनी मां को सर्पों की मां कद्रू की दास्ता से मुक्ति दिला सकें। कद्रू ने यह शर्त रखी थी कि तुम यदि मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दोगे तो तुम्हारी मां दासत्व से मुक्त हो जाएगी। तब गरुड़ उड़कर स्वर्ग पहुंचे। उन्होंने देवताओं को हराया और अमृत को छीन लाए। गरुड़ पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार वह भगवान विष्णु के वाहन हैं। उनकी मां विनिता थी, जो कि प्रजापति कश्यप जी की पत्नी थी। गरुड़ एक विशाल, अतिबलिष्ठ और अपने संकल्प को पूरा करने वाले हैं। उनके मन में अपने लिए कोई लालसा नहीं थी, उनसे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अमृत प्रदान किया। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी के बारे में एक कथा है कि उन्होंने स्वर्ग में देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। गरुड़ अमृत लेने स्वर्ग में इसलिए गए थे ताकि अपनी मां को सर्पों की मां कद्रू की दास्ता से मुक्ति दिला सकें। कद्रू ने यह शर्त रखी थी कि तुम यदि मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दोगे तो तुम्हारी मां दासत्व से मुक्त हो जाएगी। तब गरुड़ उड़कर स्वर्ग पहुंचे। वहां उन्होंने देवताओं की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को भंग करके अमृत कलश को अपने मुंह में उठा लिया। इंद्रादि सभी देवताओं ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन गरुड़ उन्हें मात देकर धरती की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने देखा कि गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसने खुद अमृत नहीं पिया, जरा भी लालच नहीं था। भगवान ने खुश होकर गरुड़ को वर दिया। तब गरुड़ ने कहा, भगवान मुझसे भी कुछ मांगिए। गरुड़ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, आप मेरे वाहन हो जाओ। जब देवताओं ने देखा कि गरुड़ तो भगवान विष्णु के वाहन हैं, तो सभी खुश हो गए। देवराज इंद्र ने कहा कि, हे पक्षीराज, आपको किसी से भय नहीं होगा, लेकिन अमृत आप क्यों ले जा रहे हैं? तो गरुड़ ने उसकी वजह उन्हें बताई। तब इंद्र बोले कि कुछ ऐसा करें हमें पूरा अमृत वापस मिल जाए। उन्होंने गरुड़ से कहा कि नाग आपको अब कष्ट नहीं पहुंचा सकते और आप उन्हें खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने देवताओं को अमृत कलश की सकुशल वापसी का वादा किया।